तो गाइज गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा डे 14। बस कृष्णा को नहला कर आई हूँ। ये है कृष्णा मेले। बेटी निकालना नहीं है इसको पहन के। चलिए मैं थोड़ी देर में इसको रेडी करके नीचे भेज देती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। कृष्णा, ये क्या पहना आपने? अंकल बना है। क्या बने? अंकल बना। अंकल बने हो? चलो गाइज कह दो, गाइज मैं रेडी होकर फिर मिलता हूँ। बोलो सबसे। गाइस हम राजू हम आते हैं। कह दो बाय। बाय। अब मैं जा रही हूँ अपने बालों में टोनर करने के लिए और कॉम्ब करने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन अपने बालों में अपना सिरम का। ठीक है, तो सिरम मैंने अपना बनाया हुआ है, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरा वही सिरम है जो मैंने लखनऊ में बनाया हुआ था और अभी तक रखा हुआ है। और देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट सिरम, जैसे आप लोग को भी पता लग जाए कि ये मेरा सिरम वही वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं ना पहले कॉम्ब कर लेती हूँ। कॉम्ब करके अपने बालों को सुलझा लेती हूँ और उसके बाद से हम करेंगे अपने बालों में टोनिंग। और टोनिंग के 1 घंटे बाद हम अपने बालों में लगाएंगे अपना हेयर सिरम। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने ब्रेड को खोल रही थी, और ब्रेड खोलने के बाद से मैं अपने बालों में, और आप देख सकते हो छोटे छोटे मेरे कितने सारे बेबी हेयर आए हुए हैं। तो बालों की ग्रोथ के लिए बेबी हेयर का आना बहुत ज़रूरी है। और टेंशन वाली बात तब होती है जब आपके बाल झड़ रहे हों और वहाँ पर नए बाल ना आ रहे हों, है ना। जब रीग्रोथ हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोटे तीत की कोम लेना है, उससे अपनी चोटी को थोड़ा सा सुलझा लेना है, जिससे कि आपके जो भी बाल उलझे हुए हैं, जो भी बाल फंसे हुए हैं, इधर उधर हुए हैं, चोटी में भी बाल उलझते हैं थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं उलझते हैं। इसीलिए मैं हमेशा चोटी बना कर रखती हूँ ऑयल लगा करके। अगर मुझे कहीं जाना है फंक्शन में, पार्टी में, या किसी के घर रुकना भी है, तो इवन मैं अपना तेल लेकर जाती हूँ और उसके बाद से उसको लगा लेती हूँ। लगाने के बाद रात भर के लिए चोटी बना लेती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपका बाल जो होता है वो सेफ़ रहता है, सिक्योर रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाल ज़्यादा झड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो बस इसलिए मैं ये सारे काम करती हूँ। अब यहाँ पर मैं अच्छे से कोम कर ले रही हूँ अपने पूरे बालों में और फ्रंट हेयर में। अब आप देख सकते हो कि मेरे बालों में कितना अच्छे से ऑयल लगा हुआ है और बाल फिर भी कितने हैवी लग रहे हैं। स्कैल्प बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है ना। तो मेहनत करने से ही रिजल्ट्स आते हैं, नहीं तो नहीं आते। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं बैक कॉम कर रही हूँ, फ्रंट कॉम कर रही हूँ। पहले मोटी टीथ की कोम का यूज़ करना है। सारी चीज़ें देखो अलग अलग होती हैं कि कब कौन सी कोम का यूज़ करना है, कब आपको कौन सी कोम का नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो हमेशा जब आप अपनी बालों की लेंथ को सुलझाते हैं तो मोटी टीथ की कोम का यूज़ करें। ब्रश बिल्कुल भी यूज़ ना करें अपने बालों में। ब्रश मुझे समझ में नहीं आता है, और जो ब्रश होता है ना वो छोटे बालों के लिए होता है, बड़े बालों के लिए नहीं होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है, और सुलझाने के बाद से मैं अब अपने बालों में करूँगी टोनर एप्लीकेशन। ठीक है, और आप लोग को मैं ऑयल दिखाऊंगी, सॉरी अपने हेयर दिखाऊंगी कि मेरे हेयर कितने लंबे हुए हैं 3 महीने बाद। अब हम लोग अपने बालों में जो ट्रिमिंग करेंगे वो अप्रैल में या फिर मई में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखाया था कि बाल मेरे झड़ने के बाद से बहुत ही कम निकले हैं, जैसे लखनऊ में निकल रहे थे। बिकॉज 1 ईयर हेयर ग्रोथ की जो सीरीज़ है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चैलेंज है इसका। और आप लोगों ने बोला था कि दीदी आप पूरा डे का रूटीन शेयर करो। तो गाइज़ देखो, पूरा डे का रूटीन तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं अपना ट्राइपॉड लेकर के कहाँ कहाँ घूमूंगी और स्टैंड कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगी, क्योंकि बच्चे भी हैं, भाभी के बच्चे हैं, मेरा है कृष्णा। तो वही चीज़ है कि हाँ नहीं हो पाता है, बच्चे स्टैंड पकड़ लेते हैं। बट हाँ, जहाँ मैं ऊपर रहूँगी तो मैं वहाँ की आपके साथ में हर क्लिप शेयर करूँगी। कल मेरा हेयर वॉश है, तो कल मैं अपने बालों में हेयर वॉश करूँगी, तो वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। डे 15 होगा हमारा कल का, और आज हमारा डे 14 है। तो डे 14 में आपने टोनर लगाया। टोनर लगाने के बाद से अच्छे से आप जूड़ा बना लीजिए, उसको सिक्योर कर लीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और 1 घंटे बाद आप अपने बालों में क्या करेंगे कि अपने बालों को आप ब्रेड बना करके या फिर जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, बिना कोम के यूज़ के, है ना। आप सिरम लगाएंगे अपना अपने बालों में ना, नाइट हेयर सिरम, 1 ईयर हेयर ग्रोथ जो चैलेंज चल रहा है उसका। और अब देखो हेयर लाइन जो है मेरी फिल होना शुरू हो गई है। तो फाइनली मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में जो डे रूटीन है वो भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। मेरे जो कपड़े हैं सारे मैंने धोए हुए थे, तो वो कपड़े मुझे प्रेस करने थे, तो मैंने कहा चलो प्रेस करने के लिए लगा देती हूँ। इससे क्या होगा कि प्रेस हो जाएगा अच्छे से कपड़े भी, और सारा काम निपट जाएगा। क्योंकि फिर सुबह क्या होता है कि बहुत जल्दी रहती है ना, भागम भाग रहती है, तो सुबह में टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ मैं, और फिर सुबह पहनने में दिक्कत नहीं होती है, फटाफट से बन जाता है। ये ड्रेस भी मैंने मीशो से ली हुई है। यहाँ पर जितने भी आप लोग को ड्रेस दिखेंगे, सूट दिखेंगे, सारा मैंने मीशो से लिया हुआ है। मीशो का कपड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेजिंग करी थी, उसके बाद मुझे इतना पसंद आया कि मैंने बहुत सारे सूट ले लिए, और कुर्तियाँ भी मैंने मंगाई थी। बट ये जो कुर्ती मैंने वेयर किया हुआ है ये मेरी अमेज़ॉन की है, और सारी कुर्तियाँ मैंने अमेज़ॉन से ली हुई हैं। मैंने 8-10 कुर्तियाँ मंगाई थी अमेज़ॉन से, और कुछ कंप्लीट सूट हैं, कुछ कुर्तियाँ हैं, कुछ कुछ कैसे ऐसे करके हैं कपड़े हमारे। तो मैं आपको सारा कुछ एक बार ही दिखाऊंगी, जब आराम से ब्लॉग इसका शेयर करूँगी, हॉल शेयर करूँगी, क्योंकि टाइम से नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा काम होता है।
अभी मैं यहाँ पर जब अपने कपड़े की प्रेस वगैरह कर रही हूँ, दोपहर में भी मैं खाना खा के आई थी 2:30 बजे के करीब ऊपर, बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद से। तो बहुत सारा काम हो जाता है। और आप लोग जूड़ा देखो मेरा कितना हैवी है, ऑयल लगा हुआ जूड़ा है, और आप लोग देखो कितना हैवी है। तो वही है कि अगर आपके बाल अच्छे हैं, घने हैं, मोटे हैं, सिर पे हैं तो अच्छा लगता है, और अगर आपके बाल ही ना हो सर पे तो कितना गंदा सा लगता है ना। तो बस अच्छे से आप लोग केयर करिए अपने बालों की और अपने सारी चीज़ों की, और अपने काम को खुद से करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप अपने काम को खुद से नहीं करते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो फिर आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं न कहीं उस इंसान की आदत हो जाती है, उस इंसान की नीड हो जाती है। इसीलिए अपने आप को खुद डिपेंड करिए अपने ऊपर, है ना? आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपना काम स्वयं करिए। कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आशीष की कॉल आ गई थी, इसलिए बीच में बात डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं आप लोग को बस यहाँ पर मोटिवेट ही करती रहती हूँ गाइज़। ये भी मेरा जो सूट है मीशो से, मैंने आप लोग को बताया ही है। तो मैंने इसकी पैंट बनवाई हुई है, आजकल पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यही है कि हाँ, सारा काम निपट जाता है, सारा टाइम पास हो जाता है अच्छी तरीके से, और मेरे पास तो टाइम होता ही नहीं है। आप लोग का टाइम पास हो जाता होगा मेरी वीडियोस को देखने के बाद से। आप लोग के पास जो भी टाइम होता होगा, आप लोग सोचते होंगे कि चलो दीदी की वीडियोस देख लेते हैं। वीडियोस देखने के बाद से आप लोग कुछ ना कुछ सीखते भी होंगे, ऐसा है नहीं कि नहीं सीखते होंगे, है ना? तो बस आप लोगों के लिए कोशिश रहती है कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ मैं हमेशा, और आप लोग को इस तरीके से मैं मोटिवेट करती रहूँ जिससे आप लोग को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं, और आप लोग भी अच्छी तरीके से उसको करें, है ना? बस वही चीज़ है, आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करिए और मेरे साथ में फीडबैक ज़रूर शेयर किया करिए। तो ये यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखा रही थी कि कैसा है सूट, आप लोग देख लीजिए, और आप लोग मेरे बाल भी देख लीजिए ये कितने घने हैं, है ना? तो मेरे बाल जो जैसे पहले थे मैं वैसे ही अपने बालों को करना चाहती हूँ, तो बस इसलिए मैं मेहनत में लग गई हूँ। ये मेरा वुलन सूट है, ये भी मैंने मीशो से मंगाया हुआ है, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उसको कर लीजिए और ऑर्डर, अगर आप लोग को चाहिए तो, क्योंकि मैंने ऑनलाइन जो चीज़ें परचेज़ करी हुई हैं मैंने इंस्टाग्राम पर दिया हुआ है, बट मैं कभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक नहीं डालती हूँ कि मुझे कोई इसमें से अर्निंग हो या कुछ भी हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है गाइज़ कि मैं उसके लिए आप लोग को लिंक डालूँ फिर आप लोग मेरी लिंक से परचेज़ करें। मैं इसलिए आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग वहाँ से ले लिया करें, क्योंकि जो भी मैं फ़ोटोज़ डालती हूँ या जो भी चीज़ डालती हूँ वो आप लोग देख लेते हो। तो बस यहाँ पर मैं फ़ोन भी चेक कर रही थी बीच बीच में, और आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर भी कर रही थी, जिससे आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में पता लगे। और ये है उसका कुर्ता, मैंने सारी चीज़ों का इस बार पैंट ही बनवाया है, क्योंकि पैंट अच्छी लगती है आजकल और पैंट चल भी रही है ना? तो आप लोग चाहें तो बनवाएं, और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि मैं और भी क्या चीज़ ट्राई कर सकती हूँ। वैसे तो मैं सारी चीज़ें ही पहनती हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स हों, चाहे वो फैंसी ड्रेस हों, चाहे वो आपके सूट हों, चाहे वो साड़ी हो। साड़ी मैं बहुत कम वेयर करती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरे पास साड़ियों की भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। आप लोग कहते हैं कि दीदी आप शेयर करिएगा आपके साड़ी कलेक्शन, सूट कलेक्शन, और आपके जो टॉप हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से ले। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑफ़लाइन लेती हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ऑनलाइन भी परचेज़ करती हूँ। तो बस आप लोग के साथ में इसीलिए शेयर कर देती हूँ, आप लोग को पसंद आते हैं। और मेरे सूट ये जो हैं सारे ही बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, अंडर आपके 1000 रुपीज़ के हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैं अपना सारा काम कर रही थी, फोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि ये गर्म वाले सूट है तो गर्म वाले सूट अब यूज़ होने नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली में गर्मी आ गई है, तो इस वजह से। तो ये ग्रीन वाला सूट है, मैंने कहा चलो आप लोग को इसका फ्रंट से दिखा दूँ। आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी किसी रील में। ये कुर्ता भी मेरा अमेज़ॉन का है, जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, और बहुत अच्छा है ये भी कुर्ता। इसका लुक बहुत अच्छा है, देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट अगर आप इसको वेयर करते हो तो बहुत सुंदर लगता है, आपके मतलब बॉडी में चार चाँद लगा देता है, ऐसा है ये कुर्ता थोड़ा सा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग अपनी डाइट को, अब चलिए हेयर केयर की बात कर लेते हैं, कुर्ते की बात तो आप लोग से हम करेंगे कभी जब हम आपके साथ में शेयर करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए माता रानी की आरती लगाई हुई थी, तो वो चल रही थी और साथ में मैं अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पर मेरा ये सारा काम हो जाता है, और कृष्णा भी आ गया था बीच में, फिर मैंने उसको चॉकलेट दिया था, वो चॉकलेट लेकर के नीचे चला गया था क्योंकि परेशान करता है, कुछ करने नहीं देता है। और प्रेस भी गर्म होती है ना, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा तुम नीचे ही चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर वो नीचे चला जाता है और अपनी दीदियों के साथ में खेलता रहता है। जो भाभी की लड़कियाँ हैं दोनों ही आई थिंक इससे बड़ी हैं, हाँ दोनों ही बड़ी हैं कृष्णा से, तो बस वो उनके साथ में खेलता रहता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर इनका भी टाइम पास हो जा रहा है अच्छे से, और मेरा जो काम है वो भी चल रहा है ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें थोड़ी सी एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना क्या है, स्टोरेज की दिक्कत है यहाँ पर, कि मतलब सामान चीज़ें रखें कहाँ, सेटिंग कहाँ करें, क्योंकि मुझे ना रील्स वगैरह बनानी होती है।
रील्स वगैरह बनाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होता है, जो कि नहीं हो पाता है यहाँ पर। बाकी मैं सेटिंग कर रही हूँ कि अगर स्पेस हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि रील्स आप लोग काफ़ी पसंद करते हो और छोटी छोटी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो आप लोग को टिप्स देती हूँ, वो भी आप लोग को काफ़ी पसंद आ रही हैं, है ना। तो मुझे रील्स की ही थोड़ी सी टेंशन रहती है कि रील्स नहीं हो पा रही हैं। बाकी कोशिश करूँगी, क्योंकि देखो मैं सोचती हूँ ना कि एक दिन अगर जैसे मैंने हेयर वॉश किया है, लाइक आपका थर्सडे को हेयर वॉश किया है, तो थर्सडे को मैं सोचती हूँ कि 4 से 5 वीडियो शूट हो जाए, बट नहीं हो पाती है। ये भी अगेन मेरा जो सूट है मीशू का है, तो बस हो नहीं पाती है वो सूट, क्योंकि ना जो चीज़ सोचते हैं वो हो नहीं पाती है। और सुबह अगर 6 बजे भी उठ जाओ ना, तो 6 बजे उठने के बाद भी काम नहीं हो पाता है ना। तो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सारी चीज़ों का कि कैसे क्या चीज़ करें, क्योंकि ना हेयर का पूरा कंप्लीट आप लोग के साथ में भी दिखाना होता है। अगर रात में 8 बजे भी वीडियो जा रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सोचती हूँ कि कपड़े निकाल निकाल करके अच्छे से मेकअप वगैरह करके 4-5 शूट कर लिया जाए एक हफ्ते की वीडियोज़ को, बट हो नहीं पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बस यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कैसे होगी मैनेजमेंट। बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हो गए हैं और प्रोडक्ट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं हमारे डेली बेसिस में। तो वही चीज़ें हैं। अब क्या होता है ना कि टाइम लेना होता है मेंबर से भी, हम लोग मेंबर से भी टाइम लेते हैं, और जो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आते हैं उनसे तो हम लोग खैर 8 दिन का टाइम लेते हैं, 7 दिन का टाइम लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स रेडी करने पड़ते हैं और उसके बाद से डिलीवरी होती है ना। और उनकी पैकिंग होती है, बनाना है, पैकिंग करना है, सारी चीज़ें खुद से ही करना है। फिर मैं वो सारी चीज़ें करते करते ही थक जाती हूँ। नीचे से ऊपर आना, सबसे नीचे से ऊपर आना बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। ऊपर नीचे भागम भाग होने लगता है। ऐसे चले जाते हैं 9:30 बजे ऑफिस। मैं यहाँ पर 6 बजे उठ जाती हूँ, और यहाँ पर मेरी बात हो रही थी शायद किसी से, तो बस मैं वही चेक कर रही थी। आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं बात कर रही थी किसी से शायद, तो बस उनको मैं सेंड कर रही थी। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे से सबसे बात होती रहती है, तो वहाँ पर मैं बात कर रही थी उन लोगों से। तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी मुझे ना कुछ चीज़ बता दीजिए, मुझे प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं। तो बस मैं वही चीज़ खोल करके वहाँ से कॉपी पेस्ट करके उनको सेंड कर रही थी आई थिंक। अब यहाँ पर मेरा ये जो दूसरा वाला वुलन सूट है, ये भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और ये बहुत सुंदर है भी। ऐसा नहीं है कि बस केवल पहनने पे ही अच्छा लगता है या देखने में। नहीं गाइस, बहुत सुंदर सूट है, बहुत खूबसूरत सूट है। आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं, बट ये है कि हाँ, ये वुलन है। वही है कि वुलन सूट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब आप सूट पहन रहे हो तो उसको भी आप लोग स्टाइल कर सकते हो, बना सकते हो, पहन सकते हो। तो वुलन सूट भी आजकल बहुत अच्छे लगते हैं, बट वही है कि हाँ, वो गर्मियों में नहीं पहने जाते हैं, ठंडियों में पहने जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। आपके पास एक डिज़ाइन होनी चाहिए, है ना, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आप उसको बाद में पहन लीजिएगा। आपका जो सीज़न है, आप अगर मान लीजिए इस सीज़न में आपको ये मिल रहा है, दूसरा कलेक्शन दूसरी बार आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप एक कलेक्शन ये वाला ले लें, जब दूसरा आएगा तो दूसरा ले लीजिएगा। बाकी मीशो से मैंने ये चीज़ें खरीदी, मुझे अच्छे लगे। मैंने साड़ियाँ भी कुछ खरीदी हैं मीशो से, वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बट शेयर इसलिए नहीं कर पाती ना कि फिर साड़ियों की फ़ोल्ड होती है, प्रेस करने के बाद से उसको मैं रखती हूँ फ़ोल्ड करके, पैकिंग करके, कि कहीं जाना होता है तो एज अ निकाला और उसको पहन लिया, है ना। तो फिर वो सारे फ़ोल्ड्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 7-8 वीडियोज़ बना रहे हो, तो 7-8 वीडियोज़ के लिए मेकअप होता है, ड्रेसेस होती हैं, उसके बाद से आपका ज्वेलरी होता है, सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है गाइस। तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक दिन में 7-8 वीडियो बने। हाँ, 7-8 वीडियो तब बन सकती है जब मेरे पास में कोई हाउस हेल्पर हो, मेरे लिए खाना बना दे, नाश्ता बना दे, और मेरी सारी हेल्प करा दे। लाइक जैसे मान लो मैं ड्रेस पहन रही हूँ, तो वो एक वीडियो शूट हो गई, शूट होने के बाद से वो मेरे सारी ड्रेस को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दे, सारी ज्वेलरियों को संभाल के रख दे। ट्रस्टवर्दी बंदा हो तो अच्छा भी रहेगा, पर दिक्कत नहीं होगी। और कृष्णा को भी देखने वाला कोई होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं कब तक चलता है ऐसे काम। बाकी हाँ, सैटरडे संडे में आशीष रहते हैं, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती है। तो उसमें वही है कि हाँ, जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है सारा काम, क्योंकि कहीं आना जाना लगा रहता है, कुछ ना कुछ लेना है, कुछ ना कुछ रखना है। फिर और भी काम होते हैं, जो पेमेंट्स आती हैं उनको भी देखना होता है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं जैसे मान लो कोई हमारे मेंबर है, या कोई हमारे जो कस्टमर है, लाइक जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करनी होती है कई बारी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हो, और आप लोग बहुत सारा प्यार दे ही रहे हो, तो और क्या चाहिए मुझे। बट आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप बोल रहे होगे दीदी तो बस खाली सारा ही कपड़े ही प्रेस करने में लगा दी हैं। और ये सूट भी मेरा वहीं से है, और देखो मैं कैसे करके फोल्ड कर रही हूँ इसको। बेटा आइए। और बस इस तरीके से सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। मैं सारा कुछ रात में ही करके प्रिपेयर करके रखती हूँ। इवन मुझे जो सुबह कपड़े पहनने होते हैं उनको भी मैं रात में ही निकाल कर रख लेती हूँ कि भैया मुझे ये कपड़ा सुबह पहनना है, तो बस उसको निकाल के रख लेती हूँ। बस अब आप लोग के लिए ये व्लॉग शूट करके मैं डाल दूँगी, उसके बाद से मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करूँगी, एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद से आप लोग के साथ में शेयर करूँगी।
और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मेकअप वगैरह करने का, तो बस मैं आप लोग के साथ में इसी गेटअप में आने वाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग ब्लॉग वीडियो जल्दी देखोगे, और वो वाली वीडियो जो है मेन चैनल पर आएगी, वो आएगी आपकी 9:30 बजे के करीब, ठीक है। तो बस मैंने आप लोग को इसलिए बता दिया है कि आप लोग को भी पता लग जाए कि कब क्या वीडियो आ रही है। बाकी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस डालूं, बट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि गाइस थोड़ा सा आप लोग वेट किया करो, है ना, और थोड़ा सा मुझे समझा करो, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, इसलिए। हाँ बेटा, टेडी ले लो। कृष्णा ने टेडी लिया और उससे बड़ा टेडी है, तो क्या कह रहा है, तुम तो बहुत भारी हो गए भाई, तुम तो बहुत भारी हो गए। लेग, शाबाश। ये क्या कर रहे हो? जूस। जूस? देखिए इसमें जूस। अच्छा, जूस लेकर आए हो? ओ मेरी गुल्ली, ये कौन सा जूस है? जूस मैंने पीने के वॉश करा। अब आप लोगों ने देखा, जैसे कृष्णा आया और कृष्णा आते ही बस शोर मचाना शुरू कर देता है और मेरी वीडियोस का ना सारा ख़राब कर देता है। वीडियो शूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके साथ में। मैं बोलती हूँ कृष्णा थोड़ी देर चुप हो जाओ बेटा। अच्छा मम्मा वीडियो बनाओगे? मैं कहती हूँ हाँ बेटा मैं वीडियो बनाऊँगी। बस अब ये इतने दिन से कहते टैडी दे दो मम्मा, टैडी दे दो। इनको टैडी उतार के दे दिया, अब खुश हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइस अब चलिए सीरम एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट खा रही थी, डेयरी मिल्क की, हेज़लनट की। हेज़लनट बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है मेरा सीरम जो मैंने अपना नाइट सीरम बनाया हुआ है 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज में। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रेगरेंस जो थी वो देख रही थी कैसा है कैसा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है, जो इसका फ्रेगरेंस है बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छे हैं इसके काफ़ी। तो आप लोग चाहें तो 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज भी कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो आप लोग दूसरा चैलेंज भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो आप लोग देखिए और करिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ में 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज कर रही हूँ। मुझे अपने बालों को बहुत ज़्यादा घना मोटा लंबा करना है, और आप लोग 1 ईयर में देखेंगे ही कि कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। बाकी मार्च की जो शुक्ल पक्ष की डेट है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर आपको पहले पतले तीत की कोम से कोम करना है फ्रंट में, और उसके बाद से तो बस यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको कोम करना है अपना फ्रंट में, बैक में। और उसके बाद से मैं यहाँ पर स्टैंड ठीक कर रही थी कि जिसे आप लोग को अच्छे से मैं शो कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी स्पीड फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पर मैंने कॉटन पैड ले लिया है, और कॉटन पैड से ही मैं अपना नाइट हेयर पैक है या फिर टॉनिक है या फिर सीरम है या फिर ऑयल एप्लीकेशन कर रही हूँ 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज में, जिससे कि आपके पूरे स्कैल्प में अच्छी तरीके से आपके पूरी रूट्स में ऑयल और आपका जो सीरम है, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके स्किन में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर कॉटन पैड का यूज़ करती हूँ कि ईजी भी हो जाए और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिले, है ना। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से लगा लूँगी पूरी स्कैल्प में, और उसके बाद से हम लोग आगे का जो काम है वो देखेंगे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, अच्छी तरीके से इन्वर्जन मेथड कर लेना है, और उसके बाद से जूड़ा बना लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी जब हम टोनर लगाते हैं तो हमारे बाल गीले रहते हैं, तो क्या हम बन बना लें? तो हाँ जी, आप बन बना लीजिए। बन बनाने के बाद अगर आपको घर के काम करने हैं, या फिर टोनर कहीं रखना है, या फिर आपको कहीं कोम अपनी सेट करके रखनी है, जो भी चीज़ आपने करी हुई है उसको आपको सेट करके रखना है, या फिर आपने कोई काम छोड़ करके अपना टोनर एप्लीकेशन किया है, तो आप जूड़ा बना लीजिए, उस काम को सेट कर लीजिए। उसके बाद अपने बालों को पूरा खोल करके आप लेट जाइए, आपके बाल 10-20 मिनट में ड्राई आउट हो जाएंगे। उसके बाद से आप अपने बालों में कॉम वगैरह मत करिए, और उसके बाद आपको जो भी चीज़ अप्लाई करनी है अपने बालों में वो लगा लीजिए। और अगर आपको ऑयल एप्लीकेशन करना है तो आप ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं, और बालों को छोटी बना करके छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों की ब्रेड बनाकर छोड़ें, और टाइट ब्रेड बनाएं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो और आपके बाल जो हैं घने मोटे लंबे हो सके। जब भी आप ब्रेड करेंगे तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपके हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे, और हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैंने आप लोग के साथ में अपने जितनी भी हेयर ऑयल शेयर किए हैं, जितनी भी चीज़ें शेयर करी हैं, सब बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, और सबसे अलग हट करके हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको यूज़ कीजिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप ना कोई अच्छा सा ब्लेमिशेस के लिए बताइए, तो मैंने आप लोग के साथ में एक ऑरेंज का सीरम शेयर किया हुआ है। बहुत पहली 1 साल की मेरी वीडियो है वो, तो आप लोग उसको एक बार चेकआउट करिएगा, है ना। मैं पहले जब पंजाब में रहती थी तब मैंने उसको शेयर किया हुआ था। कृष्णा मेरा आई थिंक मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने का होगा तब मैंने वो शेयर किया था, और वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, ब्लेमिशेस के लिए। तो आप लोग एक बार उसको लगाइएगा और देखिएगा कितने अच्छे गजब के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मेरा टोनर भी हो गया, कॉम्बिंग भी हो गई, और हमारा जो सीरम एप्लीकेशन है वो भी हो चुका है। तो बस फाइनली आज हमारा 14 कंप्लीट हो गया है। तो कल है हमारा डे 15, और कल है थर्सडे। तो मैं कल ही हेयर वॉश करूँगी, बट मैं अपने पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए सो जाइए, बाय, गुड नाइट, लव यू, ख्याल रखिएगा अपना।